मेरी माँ आपके लिए बनवाई है, लीजिए। हर बार इतने महंगे महंगे क्यों भेजती हैं तुम्हारी माँ मेरे लिए? कौन देता है बेटी की सास को इतना महंगा महंगा गहना बनवाकर? मना कर देना अपने माँ बाप को। किस जन्म में चुकाऊंगी मैं भला? जाने दीजिए ना मम्मी जी, देती है तो लेने में क्या है। आप नहीं पहनेंगी तो मैं पहनूंगी, दीजिए मैं पहन लूंगी। नहीं बहू, हर बार का तो तुझे ही दे देती हूँ। इस बार की डिजाइन मेरे लायक है, देखना, इसे मैं पहनूंगी। फंस गई इस बार। आया तो मम्मी जी के लिए था, लेकिन ले ली तो देवरानी जी का चेहरा उतर क्यों गया? कहीं कहने देवर जी के पैसे के तो नहीं थे। मम्मी जी, देवरानी जी के मायके साहब के लिए इतना कुछ आता है, एक आध चीज हमें भी दे दिया करिए। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है मांगने में? तुम्हारे मायके से तो हमारे लिए कभी कुछ आया नहीं। वही शादी में सस्ती साड़ी आगे थे उतारने के लिए, इसके अलावा तुम्हारे मायके से मेरे लिए कभी कुछ भी नहीं आया आज तक। इसीलिए तो मांग रही हूँ मम्मी जी। देवरानी जी धनवान, देवरानी जी का मायका धनवान होने की वजह से अभी गहनों से धनवान हो गई है, एक आध हमें भी दे दिया करिए। छोटी बहू के मायके से मेरे लिए जो भी गहना आता है ना, उस पर सिर्फ उसी का हक है, इसलिए मैं उसे दे देती हूँ रखने के लिए। कहीं मैं पहनूं तो तू आधा हक न बटाने लगी। तो एक छोटा सा हिंट देना चाहती हूँ मम्मी जी, क्या प्रूफ है आपके पास? ये सब जो सारे गहने हैं देवरानी जी के मायके के पैसे को ही बने हुए हैं, क्या देवर जी के पैसों के नहीं हो सकते? क्योंकि मिल तो रहे देवरानी जी को ना सारे गहने। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, लगता है मेरे पास बिल्कुल सही कहा जेठानी ने, पता करती हूँ। बिल्कुल सही। अब सास की दिमाग की बत्ती जली। हेलो समधिन जी, पर्ची तो आपके घर पे ही छूट गई है। आप बता दीजिए किस दुकान से खरीदी है, हम बनवा लेंगे। किस चीज की पर्ची समधिन जी? प्रणाम। प्रणाम, वही जो आप हमारे घर पे भिजवाई हैं। क्या भिजवाई थी? लड्डू था, वो भी बेटी ही खरीदी थी। बोले थे घर पे आटा मिठाई बना देती हूँ, ज्यादा हो जाएगी, लेकिन नहीं मानी। बेटी को याद होगा किस दुकान से ली थी। मुझसे खेल रही है ये, ऐसा मन करा जाके कान के नीचे। नहीं, कंट्रोल करना होगा मुझे अपने आप। छोटी बहू जी। मम्मी जी, जो जो गहने तुम्हारी माँ हमको दी हैं एक बार लाना, देखूंगी, देखने का मन हो रहा है। अच्छे से रखिए मम्मी जी, क्या बार बार देख? मैं कहाँ कर रही हूँ खराब से रखिए, एक बार ला तो। अच्छा लेकर आओ बड़ी बेटा। बहू जी। मम्मी जी लीजिए। आ गए गहने, अब बराबर बराबर बांट पटेंगे। क्यों रही हैं? बहुत सही किया सास ने। आप लोग भी कमेंट करके जरूर ले बड़ी बहू, बताइएगा। इस पे तेरा हक है। रुकिए, इन्हें आप क्यों दे रही हैं मम्मी जी? क्योंकि इसका ही पति कमा कमा के तेरे पति को पढ़ाया, तब जाके नौकरी मिली, और उसी नौकरी के पैसों के गहने हैं, तो इसका भी हक हुआ ना। ले बहू। बिल्कुल सही। और ये ले, इस पे तेरा हक है। ये चैन है ना, ये चैन और झुमके, इस पे तेरा हक है, ले ले जा। और ये जो कान में का पहनू, ये अब मेरा हो गया, अब तुझे नहीं दूंगी मैं। ले पकड़, ताकती क्या है, ले। सुन, इसमें तेरी गलती नहीं है, सब बेटे की गलती है, मैं उसे हिसाब लूंगी। नहीं मम्मी जी, उन्हें कुछ भी मत कहिएगा, उन्हें तो ये सब गहनों के बारे में पता भी नहीं है। वो हर महीने मेरे खाते में पैसा भेजते थे घर के खर्चे चलाने के लिए, और बोलते थे माँ को दे देना। बड़े भैया घर का सारा खर्चा चलाते थे, सारा पैसा मेरे पास ही बचा रहता था, मैं गहने बनवा लेती थी। जब वो मुझसे पूछते थे तूने पैसा दे दिया, तो बोल देती थी हाँ दे दी। प्लीज मम्मी जी, उन्हें कुछ भी मत कहिएगा, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है देवरानी जी, आप सच्चाई बता दें यही बहुत है। बल्कि हमें आपका धन्यवाद देना चाहिए कि आपके वजह से इतने घर में गहने हो गए। सही कह रही है बड़ी बहू, जा रख दो तुम लोग अपने अपने गहने। कमेंट करके जरूर